नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी में। आज का अभ्यास हम करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भ्रस्त्रिका जैसे लोहार की धौंकनी होती है ना, तो उसके समान हम श्वास को शक्तिपूर्वक लेते हैं और छोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम भ्रस्त्रिका प्राणायाम। जैसे लोहार अपना कोयला वगैरह जलाने के लिए जो जोर जोर से वो लोहे की पाइप होती है उसमें से फूंकता है, उसको धौंकनी बोलते हैं। तो जो गति के साथ जितना जोर लगा के उसको ऐसे फूंकना पड़ता है, उसी का अनुसार ही इसका नाम भ्रस्त्रिका प्राणायाम कहा गया। इसमें हम भी अपने श्वासों को वेग के साथ लेते और छोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम भ्रस्त्रिका प्राणायाम। पूरे वेग के साथ हम अपने जो वायु है वो शक्ति से पूरे शरीर में गर्मी पैदा होती है। जब हम गति के साथ श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं तो पूरे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। सर्दियों में किया जाने वाला प्राणायाम है। सर्दी में हमारे शरीर का जो रक्त है वो थोड़ा सा शिथिल होने लगता है, तो जब हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उसकी गति जो है वो तेज हो जाती है और शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। जो ठंड होती है, जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और इसमें आपके शरीर का जो रक्त का चाप है वो बढ़ता है। तो इसलिए सावधानी के तौर पे किस किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, वो हृदय का जो रोगी है उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनका हाई बीपी है उनको बहुत वेग से नहीं करना है। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिनको मूर्छा की प्रॉब्लम है, जिनको पेट का अल्सर है या हर्निया का रोगी है, उसको इस प्राणायाम को नहीं करना है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये सर्दियों में किया जाने वाला प्राणायाम है, गर्मियों में नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे जो रक्त का प्रवाह है वो बहुत तेज गति से होने लगता है। तो गर्मियों में ऑलरेडी गर्मी होती है तो शरीर में गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन सर्दियों में क्योंकि ठंड होती है तो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, गर्मी चाहिए। तो ये प्राणायाम ऐसा है जो पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। इस अभ्यास को हम 3-4 चरणों के अंदर करते हैं। तो सबसे पहली अवस्था के अंदर हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ की जो है प्राणिक मुद्रा बनाएंगे। बायां हाथ जो है वो चिन्ह मुद्रा के अंदर और हथेली जो है घुटने के ऊपर रख देंगे। दूसरा हाथ जो हम जब प्राणायाम करते हैं तो पहली दोनों उंगलियां ये लेटी हुई अवस्था में, आगे की दोनों उंगलियां सीधी, और अंगूठा जो है हम अपने राइट साइड की नासिका पे हल्का सा स्पर्श करेंगे, ताकि मेरी राइट वाली जो नासिका है वो बंद हो जाए, कमर गर्दन मेरी सीधी रहे। और अब हमने क्या करना है, अपने लेफ्ट नोजल से राइट को बंद रखना है और लेफ्ट से श्वास को गति के साथ लेना है और गति के साथ छोड़ना है। ये आपका जो पूरा फोकस है, आंखें बंद कर लेनी है और पूरा फोकस श्वास को लेने और छोड़ने के ऊपर रखना है। इससे पहले जो विशेष बात है, इसको करने से पहले हमने मूल बंद लगा लेना है। मूल बंद क्या होता है, अपने मल द्वार को अंदर की तरफ खींच लेना। पहले मल द्वार को अंदर की तरफ खींच लिया, उसके बाद आपने राइट का नोस्ट्रिल बंद कर दिया और लेफ्ट साइड से श्वास लेना और छोड़ना। इस क्रिया को 15 से 20 बार आपने रिपीट करना है और फिर अंतिम बार में लंबा गहरा श्वास लेफ्ट साइड से लेना है और फिर नासिका को बंद कर देना। अब आपका राइट और लेफ्ट दोनों नोस्ट्रिल बंद है और ली गई ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले लीजिए और आपका मूल बंद लगा हुआ है, यानी कि मल द्वार आपका अंदर की तरफ खींचा हुआ है। साथ में आपने जाल अंदर बंद, हल्का सा कंठ को टाइट करते हुए ठोड़ी को नीचे की तरफ। धीरे धीरे बंदों को खोलते हुए अंगूठे को हटाते हुए राइट साइड से श्वास को बाहर निकाल देना है। बहुत सुंदर। अब यही क्रिया हमने ऑपोजिट साइड से, अभी हमने लेफ्ट साइड से श्वास को लिया और छोड़ा, अब हमने लेफ्ट को बंद रखना है और राइट साइड से श्वास को लेना और छोड़ना गति के साथ। तो क्या करना है, दाएं हाथ की प्राणिक मुद्रा बना ली। अब हमने जो अनामिका उंगली है उसको हल्का सा प्रेस कर दिया अपने लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल्स के ऊपर। अब राइट वाला खुला हुआ है और लेफ्ट वाला बंद है और आपने मूल बंद लगा लेना है। मूल बंद क्या होता है, मल द्वार को अंदर की तरफ खींच लेना। अंदर की तरफ खींचा और फिर
15 से 20 आवृत्तियां करने के पश्चात आपने एक बार अंतिम बार में लंबा गहरा श्वास लेना है। अब राइट थंब से अपने नोस्ट्रिल को बंद कर लें, ली की ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर कर लें और यहाँ पे मूल बंद ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पे जालंधर बंद लगा लेना है। कंठ को हल्का सा टाइट करते हुए ठोड़ी को हल्का सा दबा देना है। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाना है। ये आपकी एक अवस्था पूरी हुई। इसके 3 चरण हैं, तो एक चरण आपका पूरा हो गया। अब दूसरे चरण के अंदर आपको क्या करना है, आप नॉर्मली जो है अलोम विलोम करते हैं। लेफ्ट से श्वास लेते हैं, होल्ड करते हैं, फिर राइट में छोड़ते हैं, फिर राइट से लेते हैं और लेफ्ट में छोड़ते हैं। लेकिन वो जो क्रिया होती है बहुत धीमी गति के साथ हम करते हैं। अब हमने अलोम विलोम ही करना है, लेकिन यहाँ पे मेरी जो गति रहेगी वो फास्ट रहेगी, तेज गति के साथ करना है। कैसे करना है, दाएं हाथ की प्राणिक मुद्रा बना लेंगे। पहली दोनों उंगलियां फोल्ड, ये हथेली की गद्दी पे, आगे की दोनों उंगलियां सीधी, अंगूठा सामने। अब राइट साइड के नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास भरा, फिर लेफ्ट को बंद कर दिया और फिर राइट में छोड़ दिया, फिर राइट से लिया और लेफ्ट में छोड़ दिया। अब इसी को गति के साथ इसकी भी आपने 15 से 20 आवृत्तियां करनी है। लेकिन विशेष बात, फिर से ध्यान देने वाली जो बात है, आपने इस क्रिया के दौरान भी क्या करना है, मूलबंद लगा के रखना है। मूलबंद माने मल द्वार को अंदर की तरफ खींच लेना, फिर आवृत्तियों को शुरू करना है। पहले मूलबंद लगाया और फिर आवृत्तियों को शुरू किया। धीरे धीरे 15 से 20 बार करने के पश्चात शांत एक पल का विश्राम ले लेना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, माइंड के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन जाती है, माइंड की ब्लॉकेज खुलती है, पेट आपका बार बार अंदर बाहर जाता है, पेट के जितने भीतरी अंग हैं सबकी मसाज होती है। दूसरा क्या होता है, जब पेट बार बार अंदर बाहर जा रहा है तो पेट का जो मोटापा है वो कम होता है। मोटापा कम हो गया, पेट के सभी रोग ठीक हो गए, शरीर में रक्त का जो संचार है वो तेज गति के साथ होने लगा, ब्लॉकेज खुल गई और शरीर में गर्मी पैदा हो गई। क्या रोग बचा बाकी? यही तो रोग के सारे केंद्र हैं। अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक है, पेट के सभी अंग आपके ठीक काम कर रहे हैं, डाइजेशन ठीक है, भूख ठीक लग रही है, क्योंकि इससे भूख बहुत अच्छी लगती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको बहुत तेज भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि पेट हमारा जो है बार बार अंदर बाहर जाने से उसकी जो क्रिया है, जो अंग हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो हमारी जठराग्नि है, जठराग्नि प्रभाव के अंदर आ जाती है, तो डाइजेशन फास्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको भूख बहुत अच्छी लगने लगेगी। अब इसकी तीसरी अवस्था, 2 चरण हमने पूरे कर लिए। तीसरे चरण के अंदर दोनों हाथ घुटने के अंदर ऐसे रखना है, होल्ड कर लेना है इसको अच्छी तरह से। कमर गर्दन मेरी बिल्कुल सीधी रहेगी। अब हमने दोनों नासिकाओं द्वारा श्वास गति के साथ लेना है और गति के साथ छोड़ना है। और सबसे पहले जो मुख्य बात है, मूलबंद लगा लेना है। पहले मूलबंद लगाएंगे, उसके पश्चात जो है अपनी आवृत्तियों करना शुरू करेंगे। मूलबंद फिर से एक बार बता देता हूँ, अपने मल द्वार को अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ खींच लेना। तो शुरू करें। इसको भी आपने कम से कम 15 से 20 बार करना है। अंतिम आवृत्ति के अंदर आपने लंबा गहरा श्वास लेना है और फिर तीनों बंद लगा देने। मूलबंद आपका ऑलरेडी लगा हुआ है और आपने जालंधर बंद, हल्का सा कंठ को टाइट करते हुए कंठ को नीचे दबा देना है। ठोडी को आपने नीचे की तरफ दबा दिया। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। तीनों बंद खोलते हुए तीनों श्वास को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद खाली श्वास के अंदर आपने तीनों बंद लगाने हैं। मूल बंद, मलद्वार को अंदर की तरफ खींच लेना। उसके बाद उड्डयन बंद, हल्का सा नाभि को अंदर की तरफ दबा देना
और जालंधर बंद, कंठ को टाइट करते हुए ठोड़ी को हल्का सा दबा देना। धीरे धीरे तीनों बंदों को खोलते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएंगे। ये था भ्रस्त्रिका प्राणायाम। और जब ये बंद लगाते हैं आप, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है। जब हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है तो हमारे अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आने लगता है। और जब हमारी इंद्रियां हमारे वश के अंदर होती है, मन हमारे अनुसार काम करने लगता है, तो जीवन में ऐसी कोई भी लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सके। जीवन में कितना ही बड़ा लक्ष्य हो, लेकिन जब मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे अनुसार काम करेंगी, तो यकीन मानिए आप हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब लाभ देखिए, लाभ हमारे पेट के जितने भी अंग हैं वो सब सक्रिय होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, श्वास संबंधी जितने रोग हैं वो सब ठीक होते हैं, सर्दियों के जितने भी रोग हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब, इन सब से आप परे रहेंगे। अगर आप रोज सर्दियों के अंदर सिर्फ ये 5 मिनट का अभ्यास कर लेंगे, तो समझिए आपका जो रक्त का संचार है वो बिल्कुल ठीक होने लगेगा। जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है वो बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक होने लगेगा। जिनको सर्दी बहुत जल्दी लगती है, ठंड बहुत अधिक लगती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनका पेट के रोग हैं, भूख नहीं लगती है, या डाइजेशन में प्रॉब्लम है, या कब्ज की समस्या है, हर तरह के पेट संबंधित रोग सब ठीक होने लगते हैं। सर्दियों के लिए आप समझिए ये वरदान के अनुसार है। अगर भस्त्रिका प्राणायाम आपने कर लिया तो आप इन सब रोगों से, सर्दियों के सभी रोगों से परे रहेंगे, और आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका रक्त का जो संचार है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और रक्त अगर सभी नासिकाओं में 72,000 नाड़ियों में ठीक से दौड़ रहा है, तो कोई भी रोग आपको छू भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आपने रोज अभ्यास करना है, परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को लाइक कर दें, स्वयं भी करें और औरों को भी अपने साथ जोड़ें, ताकि वो भी स्वस्थ बन सके, ताकि मेरा भारत जो है वो बिल्कुल रोग मुक्त हो जाए। नमस्कार।